हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी फिफ्थ जो है वो है अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है नंबरों की। क्या होती है? एक सीरीज। तो उस सीरीज में क्या होता है, हर एक जो टर्म होगी उसकी क्या होगी, हर एक टर्म उस सीरीज की कैसी होगी, उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। कैसा होगा? सेम। यानी कि एक सीरीज है जिसमें क्या हो रहा है, किसी एक नंबर से, किसी भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड। जैसे हम देखो लेट करते हैं कि क्या है अपने पास फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ए। क्या है? ए। देखो यहां टर्म हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म या तो A1 या A, ठीक है। और अपने पास हम उसमें हर एक टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं, D ऐड कर रहे हैं। उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी D, ठीक है। देखो हमें एक सीरीज दी हुई होगी, उसमें एक होगा फर्स्ट टर्म और एक उनके बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर वो डिफरेंस इक्वल है, क्या है? इक्वल, तो वो जो अपने पास सीरीज है वो कैसी होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और अगर वो जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो, ठीक है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। देखो एग्जांपल लेते हैं हम, 2, 5, 8, 11, 13, ये एक सीरीज है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे इनके बिटवीन का डिफरेंस। तो देखो जैसे ये है एक नंबर कोई, ये जैसे टर्म है A1, ये टर्म है A2, ये टर्म है A3, ये टर्म है A4 या ये टर्म है A5। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, A, A1, A2, A3 और A4। अब हमें चेक करना है कि ये क्या है, AP की फॉर्म में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A1 में से माइनस करेंगे A, A2 में से माइनस करेंगे A1, A3 में से माइनस करेंगे A2 और A3 में से A2 और A4 में से A3। और इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो देखो A है अपने पास 5 - 2 = 3, 8 - 5 = 3, 11 - 8 = 3 और 13 ये सॉरी कितना है, ये इसको 14 कर लेते हैं ना, तभी होगा ये 14 - 11 = 3, ठीक है। अगर जैसे यहाँ 13 होता तो इसमें क्या नहीं आता, कॉमन डिफरेंस 3 नहीं आता और ये एपी की फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अब सबका डिफरेंस क्या है, 3 3 3 है। तो ये अपनी जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगी, क्या? एपी की फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। देखो इसमें जो ये है ये तो है फर्स्ट टर्म और ये जो 3 है ये है डी। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो देखो एक टाइप तो ये है। अब हम देखो सेकंड टाइप बताते हैं। जैसे कोई भी एक क्या है, नंबर है, फर्स्ट टर्म है A, ठीक है। अब हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है कितना, हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस D। तो देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में अब हम ऐड कर देंगे क्या, D, तो अपने पास आ जाएगी सेकंड टर्म। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में ही ऐड कर देंगे कितनी, 2D, तो अपने पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म। फिर ऐसे ही A+ में 3D, A+ में 4D, ठीक है। कोई सी भी टर्म निकाल लो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। अगर हमें क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है। क्लियर? तो कोई सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल कोई भी इसमें अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। देखो
फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकाली हमने? फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दिया। फिर थर्ड टर्म कैसे निकाली? इस सेकंड टर्म में एक और डी ऐड कर दिया। देखो या तो इसमें डी, इसमें 2d, इसमें ही 3d, इसमें 4d, तब भी सेम है। अब देखो इसमें हमने a है, a में इसमें ही ऐड कर दिया क्या? a प्लस डी। अब इसमें ही d ऐड कर देंगे हम, तो ही तो क्या बन जाएगा? a प्लस में 2d। अब इसमें फिर से एक d ऐड कर दो तो a प्लस में 3d। एक ही बात है। जैसे मैं एक नंबर से समझाता हूँ, जैसे हमें गिवन है फर्स्ट टर्म तो है 3, कॉमन डिफरेंस है अपने पास 4, क्या है? 4, और हमसे बोला गया है नेक्स्ट फोर्थ, यानी कि 4 टर्म इस सीरीज की फाइंड करनी है हमें, तो 4 टर्म फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले a तो है ही, a अपने पास क्या है? देखो a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, ये 4 टर्म है। तो a अपने पास है 3, अब ये है अपने पास 3 प्लस में 4, ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस में 2 इंटू डी यानी कि 8, और ये हो जाएगा 3 प्लस में 12, कितना? 12। तो देखो ये तो है 3, ये हो गया 7, ये हो गया 11, और ये हो गया अपना 15। तो देखो सब में डिफरेंस 4 4 का ही है, और ये अपने पास क्या बन गई? एक सीरीज आ गई। कौन सी? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अपने पास इस जो अपनी एक्सरसाइज है 5.1, उसमें 3 टाइप के ही क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टाइप तो क्या होगा, हमें केवल यही पूछ लिया जाएगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा, कोई इतनी टर्म फाइंड करो, ठीक है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसके हम फटाफट से एग्जांपल कर लेते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं, है ना। तो देखो ये समझने वाली बात है कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होती है, जब उनकी जो सीरीज की अपने पास टर्म है ना, जो नंबर है, उनके बिटवीन का जो डिफरेंस यानी उनके बिटवीन जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव में आ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव में आ रहा हो, है ना। अगर नेगेटिव भी जैसे -2 हो रहा है तो भी वो अर्थमेटिक है, या +2 हो रहा है तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल पहला है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक। देखो अपने पास एक सीरीज है -5, -1, 3 एंड 7। हमसे पूछा गया है इसमें, एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, फाइंड फर्स्ट टर्म। क्या है? फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो जो सबसे फर्स्ट होती है वो फर्स्ट टर्म, तो ए अपने पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? -5, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे? डी इक्वल टू फाइंड करने के लिए देखो -1 में से माइनस करने होंगे -5, तो -5, क्लियर। तो देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 +5 = 4। अब हम माइनस करेंगे 3 में से, माइनस करेंगे -1, ठीक है। तो ये वही माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4। अब हम 7 में से माइनस करेंगे 3, तो कितना आ गया? 4। तो देखो ए तो अपने पास था -5 और अपने पास डी की वैल्यू आ गई 4। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, फर्स्ट टर्म -5 और अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया 4। एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड।
चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द फॉर्म ऑफ एपी। अब हमें कुछ एक दो सीक्वेंस है, हमें ये फाइंड करना है कि वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। जैसे 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22, एक तो ये है, और सेकंड है 2, 2, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, 3 और 2 5, ऐसे ही है ना, 3 माइनस एंड 2 प्लस। अब हमें ये चेक करनी है, ये दो सीरीज हैं, हमें ये अर्थमेटिक हैं या नहीं है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है सब में, तो ये एपी की फॉर्म में है, अदरवाइज ये एपी की फॉर्म में नहीं है। तो देखो, सबसे पहले चाहो तो ऐसे नंबर डाल सकते हो तुम, A1, A2 और A3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, A1 में से माइनस करेंगे A, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6। फिर कैसे करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे A1, 16 माइनस 10, 6। अब हम करेंगे A3 में से A2 माइनस, तो 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो D इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। तो ये सीरीज कैसी है, AP की फॉर्म में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। अब सेम इसमें ही चेक करेंगे, ये A1, A2, A3 और A4। A1 माइनस में से A, तो A1 अपने पास है 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, और अपने पास आ जाएगा 4। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। तो देखो, ये तो है माइनस का 2, और ये माइनस करेंगे 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब देखो, सेम इसमें से इसको करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 4, फिर इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का 4। देखो, आ तो 4 4 4 4 रहा है, लेकिन +4 -4 +4 -4, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है। देखो, या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए या सारे नेगेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 4 4 आ रहा है, पॉजिटिव के आ रहे हैं चाहे नेगेटिव के आ रहे हैं, तो वो एपी की फॉर्म में नहीं। एपी की फॉर्म में कब होंगे, या तो ये सारे पॉजिटिव होते या ये सारे के सारे नेगेटिव होते, ठीक है। अगर 0 0 0 0 0 भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, तो भी वो कैसी फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कोई एक सीरीज है 2 2 2 2 2, तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है, 0 0 0 0 0, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल सेकंड के सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, आ तो 4 4 4 रहा है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल है थर्ड, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, एग्जाम्पल है थर्ड, find the common difference of the following arithmetic progression and also write their next 4 term। कॉमन डिफरेंस फाइंड करके नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड करनी है, 0 -3 -6 एंड -9, ठीक है। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे, -3 से -0 अपने पास आ गया -3,
फिर -6 में से माइनस करेंगे माइनस के 3 तो +3 आ जाएगा माइनस के 3। सेम -9 में से +6 कितना आ जाएगा -3। तो अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d = आ गया -3। अब हमें नेक्स्ट 4 टर्म और फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो अपने पास है ही, समझ रहे हो। तो देखो 9 में ऐड कर देंगे -3, ठीक है। जैसे देखो ये तो है a1 a2 a3, अब हमें फाइंड करनी है क्या, a4। क्या फाइंड करनी है, a4। तो हम क्या करेंगे, -9 में ऐड कर देंगे -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -12। a5 ऐसे ही अपने पास आ जाएगा -15। a6 अपने पास आ जाएगा -18 और a7 अपने पास आ जाएगा -21। तो सॉरी, ठीक है। सेकंड सीरीज, सेकंड है इसमें, सॉरी, -1 -5/6, इसमें ही सेकंड देखो, -1 -5/6 -2/3। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो d फाइंड करना है, -5/6, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 1। एलसीएम आ गया 6, 6 1 जा 6 -5 +6 1/6। ये तो आप सॉल्व कर ही लेते हो ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, +5/6, एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3 2 का -4 1 + 5 1/6। तो अपने पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/6। तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में तो है, वैसे भी हमें ये गिवन है कि किस फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 4 टर्म। तो देखो नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये a1 a2 a3 हैं, हमें अब a4 फाइंड करना है। तो -2/3 में ऐड करेंगे 1/6। देखो मैं इधर इसको मिटा देता हूँ, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं, देखो क्या करना है अब हमें, नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो a4 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a4। -2/3 में ऐड करने हैं 1/6। एलसीएम क्या आएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6 1 जा 1 प्लस में 1, ये हो गया अपने पास -3/6। तो -3/6 को काट लेते हैं 3 से, -1/2। तो जो नेक्स्ट एक टर्म आएगी वो क्या आएगी, -1/2। अब हम फाइंड करते हैं a5। तो a5 इसमें ही -1/2 में ऐड करेंगे 1/6। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया अपने पास 6। तो ये तो हो जाएगा 3 -3 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा -2/6। इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है, -1/3। तो अब हमें निकालनी है a6, -1/3 में ऐड करेंगे 1/6, वही एलसीएम आ गया 6। 3 2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो 2 माइनस का और यहाँ आएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -1/6। और जो अपने पास a7 आएगी वो आएगी -1/6 में +1/6 ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 टर्म अपने पास क्या आ गई, देखो यहाँ तो ये हो गई -1/2, फिर -1/3, फिर -1/6 और फिर 0।
फिर क्या हो गई अपने पास 0। तो ये अपने पास क्या हो गई, नेक्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड करनी थी और नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर। तो अपने एग्जाम्पल इसमें कितने थे, 3 ही थे, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 5.1, तो देखो 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसमें क्या करना है हमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा हमने इससे पहले का जो एग्जांपल किया था ना, ऐसे उसमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा सेकंड है, उसमें हमें फाइंड करना है इफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी देन गिव अस द 5 4th टर्म। जैसे ये अपना एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो देखो उसमें कुछ 2 4 5 अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। नहीं 5.1 आपको सॉल्व करनी है, जो ना हो वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे मैं कल आपको 5.1 के कुछ क्वेश्चन हैं जो डिफिकल्ट हैं वो सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो समझ में आना जरूरी है, बस ये समझ में आना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, उस सीरीज के हर नंबर के बिटवीन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई अपनी 5.1 के एग्जाम्पल और उसकी थ्योरी। तो 5.1 के कुछ क्वेश्चन हम कल करा देंगे। आज के लिए केवल इतना।